और सबसे पहले ऊर्जा से संबंधित ही जिक्र मैं करूँगी। ऊर्जा के क्षेत्र में किस तरह से कार्य किया जा रहा है, क्या नवाचार किए जा रहे हैं? ऑन है सर। देखिए, आज के इस युग में अगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, उसकी प्रोग्रेस इस बात पर निर्भर करती है कि उसका एनर्जी का कंजम्पशन कितना है। और मैं जहाँ तक बात करूँ राजस्थान सरकार की, तो हमने जब ये भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार को 1.5 साल हुआ है और उसके पूर्व के 5 साल में एनर्जी के सेक्टर में जो निरंतर काम किए जाने चाहिए थे, चाहे वो नए हमारे थर्मल प्लांटों का निर्माण हो, चाहे वो नए हमारे जीएसएसओ का निर्माण हो, चाहे वो प्रसारण का तंत्र का विकसित करना हो, ये सब काम उन पिछले 5 सालों में लगभग नगण्य रूप से किए गए। और उसका परिणाम रहा कि हमने जब इसको संभाला तो उस गर्मी में, पिछली गर्मी में जो समस्याएं आई, जिस तरह से लोगों को बिजली के पावर कट को झेलना पड़ा, अभाव हुआ, और हम उसका पूरा प्रयास करते हुए भी जो संतुष्टपूर्ण बिजली उपलब्ध कराना चाहते थे वो नहीं करा पाए, क्योंकि वो हमारा तंत्र इस स्थिति में नहीं था कि उसमें चाहे वो ट्रांसमिशन की लाइनें हो, चाहे वो हमारा जनरेशन का सेक्टर हो। लेकिन आपने देखा होगा कि जब इस बार का हमारा एग्रीकल्चर का रबी का सीजन आया, पूरे राजस्थान में, मैं विधानसभा में देखा है, मैंने चाहे पक्ष ही नहीं विपक्ष के विधायकों को ये कहते हुए उन्होंने धन्यवाद दिया कि साहब पहली बार एग्रीकल्चर में बिना किसी व्यवधान के किसानों को लाइट मिली है। ये पहली बार हुआ है अभी तक का इतिहास में कि इतनी बढ़िया लाइट कभी नहीं मिली। ये एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ इस बार हम देख रहे हैं कि इस गर्मी में भी जिस तरह से हमने प्रोग्रेस करके और लाइट को बेहतर किया है। कुछ ऐसे इसके एनर्जी के सेक्टर में प्रोजेक्ट हैं जो काफ़ी समय लेते हैं। जैसे नया कोई थर्मल प्लांट आज हम प्लान करेंगे तो 5 साल के पहले नहीं आ रहा, लेकिन हमने इस 1.5 साल में लगभग 4000 मेगावाट की थर्मल की हमने क्षमता को बढ़ाया है। 10,500 की मेगावाट हमारे पाइपलाइन में है जो हम नए प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, और वो थर्मल के जो आने वाले समय में 1.5 से 2 साल में वो ग्राउंड पे आएंगे। तो आज मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास में दिन में पर्याप्त बिजली है, जिसको हमने किसानों को दिन में पर्याप्त बिजली इस बार लगभग दी है। और हम इसके साथ साथ जो नवाचार कर रहे हैं, वो आज सबसे बड़ी ज़रूरत है हमें पीक हावर्स में बिजली की। और पीक हावर्स जो होता है वो होता है आज भी गर्मी के समय का हमारा शाम के समय से लेकर के रात के 12 बजे तक। उस समय हमारे पास दिन में पर्याप्त बिजली उपलब्ध होते हुए भी रात के समय के लिए जो ज़रूरत है उतनी बिजली उपलब्ध नहीं होने की वजह से जो कभी कभी समस्या आती है ओवरलोडिंग की। आज भी बिजली हमारे पास उपलब्ध है, हमने पीपीए किए हैं और हमारे पास एनर्जी की आज कोई सेक्टर में कमी नहीं है। लेकिन हमारा ट्रांसमिशन का जो तंत्र है वो उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। और मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 150 हमारे जीएसएस नए बन रहे हैं प्रसारण तंत्र के, जो पहली बार हुआ है। लगभग कांग्रेस के 5 साल में 40 जीएसएस बने थे। हमारे 1.5 साल में हमने 150 का कार्य शुरू कर दिया है, और आने वाले 2 साल में लगभग 200 नए हमारे प्रसारण तंत्र के ट्रांसमिशन के नए जीएसएस बनाएंगे, जिसमें 400 की भी हैं, 765 के भी हैं, 220 के भी हैं, 132 के भी हैं। और मैं कोटा ज़िले की बात करें तो कोटा ज़िले में हमारा लगभग 36 नए जीएसएस हमने सैंक्शन कर दिए हैं,